हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मुंडिया। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 10 मेंसुरेशन असाइनमेंट 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14। द आउटर डायमीटर ऑफ ए पाइप इज 70 सेंटीमीटर एंड इट इज 21 मीटर लॉन्ग। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर सरफेस ऑफ द पाइप एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे मीटर है, एक हमारा पाइप है, पाइप का जो आउटर डायमीटर है वो कितना दिया है हमें 70 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर बाहर वाला, ये हमारे पास पाइप है, इसकी लेंथ है हमारे पास 21 मीटर और डायमीटर है 70 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस होगी 70/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, आउटर सरफेस एरिया पे हमने इसके पेंट करवाना है, तो हमने पेंट की कॉस्ट निकालनी है। जैसे मान लो ये आपका पाइप है, पाइप के बाहर आउटर साइड में हमने इसके क्या करवाना है, पेंटिंग करवानी है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। ये वाला सर्कल यूज नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, तो हमें सिर्फ सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो इसका डायमीटर कितना गिवन है इन पाइप, हमें डायमीटर गिवन है 70 सेंटीमीटर, तो हमारी रेडियस हो गई 70/2 35 सेंटीमीटर। अब क्योंकि उसकी जो हमने कोस निकाली है वो मीटर में निकाली है, तो हम इसको भी मीटर बना लेते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो हम क्या करेंगे, 35/100, ये मीटर होगी हमारी रेडियस। ठीक है, और लेंथ हमें गिवन है इसकी 21 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप 2πRH। जब हमें आउटर डायमीटर दिया है तो आउटर ही रेडियस निकालनी है। ठीक है, आउटर रेडियस निकल गई हमारी, तो हमने इसका आउटर की सरफेस एरिया निकालना है, तो आउटर रेडियस से आउटर सरफेस एरिया निकलेगा। डोंट कंफ्यूज। 22/7 रेडियस हमारी 35/100 और हमारी हाइट है 21 मीटर। कटिंग कर देते हैं, 7 5 35, 2 5 10, 5 1 5, 5 1 5, 0 आ गई। अब हमारा आ गया 22 मल्टीप्लाई 21/10, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 21 से, 462/10 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पाइप कितनी है हमारे पास, 10 रुपीज। तो हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब पाइप का आउटर सरफेस एरिया हमारे पास कितना है, 462/10 मीटर स्क्वायर। 462/10 मीटर स्क्वायर पाइप को पेंट कराने का कितना खर्च आएगा, तो 462/10 मल्टीप्लाई 10, 10 से 10 कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया ₹462। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। A cylindrical tank has a capacity of 3080 centimeter cube if its depth is 20 centimeter. Find its diameter। अब हमारे पास cylindrical tank है, ये टैंक है हमारे पास, इसकी हमें कैपेसिटी दी है। कैपेसिटी मीन्स हमें इसका वॉल्यूम गिवन है, कितना गिवन है, 3080 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी डेप्थ मीन्स हमें हाइट कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका डायमीटर। तो पहले रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकाल के उसका डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो इन सिलेंड्रिकल टैंक डायमीटर फाइंड करना है, डेप्थ मतलब हाइट हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, हमें इसकी कैपेसिटी दी है, कैपेसिटी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, वॉल्यूम गिवन है
3080 सेंटीमीटर, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इसकी डायमीटर निकालनी है, तो डायमीटर कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच 3080 22/7। अब हमें आर निकालनी है क्योंकि हमारे पास डायमीटर नहीं है तो रेडियस भी नहीं है। हाइट हमारे पास कितनी है 20। अब हमने इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22 into 27 ऊपर आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो नीचे नंबर्स हैं वो ऊपर आ गए और जो ऊपर नंबर्स हैं वो नीचे आ गए। कटिंग कर देंगे, 2 1 जा 2, ये 2 पे कट गया, ये फिर 2 पे कट जाएगा, 11 पे भी कट जाएगा, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, फिर 2 पे कट जाएगा, 2 7 जा 14। आर स्क्वायर हमारे पास आ गया 7 into 7 मीन 7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो आर आ गया हमारे पास 7, रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। तो हम डायमीटर निकाल लेंगे। डायमीटर कैसे निकालते हैं, डायमीटर डबल ऑफ रेडियस, और रेडियस है हमारे पास 7, तो 2 into 7, तो आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डायमीटर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। Let's start question number 16. A cylindrical tank has a capacity of 3080 centimeter cube and diameter of its base is 28 centimeter. Find its depth. तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, वहां हमें डेप्थ गिवन थी तो हमें डायमीटर निकालना था, यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है तो डेप्थ निकालनी है। तो सेम फिगर, हमारे पास सिलिंड्रिकल टैंक है, इसकी हमें यहाँ पे डेप्थ फाइंड करनी है और हमें डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर और हमें कैपेसिटी गिवन है 3080 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसका वॉल्यूम गिवन है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। इन सिलिंड्रिकल टैंक क्या क्या गिवन है इसमें, डायमीटर 28 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है, तो हाफ ऑफ डायमीटर मींस 28 का हाफ कर दो, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पे डेप्थ फाइंड करनी है, मींस इसकी हाइट फाइंड करनी है। हमें वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पे कैपेसिटी को हम वॉल्यूम लिख रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपेसिटी है, बट हम इस यहाँ पे कैपेसिटी को ही वॉल्यूम बोलते हैं 3080 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ वॉल्यूम को फॉर्मूले लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच 3080। अब पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7, रेडियस है हमारे पास 14 into 14 into h इज इक्वल टू 3080। अब हमें यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है, 3080 into 7 नीचे है, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया आके, और जो ऊपर वाले नंबर्स हैं वो सारे नीचे आ गए, 22 into 14 into 14। अभी देखो 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, फिर 2 पे कट गया, 14 1 जा 14, यहाँ 10 आ गया, फिर 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7 से 7 कट गया, तो हमारे पास हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर। ये आगे वाला आंसर, हाइट 5 सेंटीमीटर। Let's start question number 17. How many liter of water a hollow right circular cylinder of radius 1 meter and height 7 meter can it hold? Take pi is equal to 22/7. अब हमें एक होलो मतलब खाली, एम्प्टी, ठीक है, खोखला सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, उसकी हमें रेडियस 1 मीटर दी हुई है और उसकी जो हाइट है वो 7 मीटर है। अब हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितने लीटर पानी
आ सकता है, कितने लीटर पानी ये होल्ड कर सकता है। मीन्स हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। कैपेसिटी मीन्स हमें यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमें रेडियस गिवन है 1 मीटर, हाइट 7 मीटर, हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7। रेडियस है हमारे पास 1 × 1, हाइट है हमारे पास 7 से 7 कट गया, तो 22 मीटर क्यूब हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको नोट कर सकते हो कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होता है, 1000 होता है। इसका जो टोटल वॉल्यूम निकला हमारे पास कितना है, 22 मीटर क्यूब। हमने इसकी कैपेसिटी निकालनी है। ठीक है, इन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो इन 22 मीटर क्यूब कितना होगा, 22 × 1000, 22,000 लीटर इसकी कैपेसिटी आ गई। तो इट कैन होल्ड वाटर 22,000 लीटर। कितना पानी आ सकता है इसके अंदर, 22,000 लीटर। ये आ गया हमारा आंसर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। A rectangular piece of paper with 88 cm long and 7 cm broad is rolled along its length to form a cylinder. Find the volume of the cylinder thus formed. इस प्रकार बने सिलेंडर का हमने वॉल्यूम निकालना है। A rectangular piece of paper, रेक्टेंगुलर पीस है हमारे पास पेपर का, उसकी लेंथ ब्रेथ हमें गिवन है। लेंथ है उसकी 88 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर। आगे वो क्या कह रहा है, इज रोल्ड, इसको कैसे रोल किया, इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ टू फॉर्म अ सिलेंडर। सिलेंडर बनाने के लिए हमने लेंथ की तरफ से इसको रोल कर दिया, ऐसे जो लेंथ है वो हमारी सर्कमफ्रेंस बन गई और ये हमारा सिलेंडर बन गया। इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ जो बन गई हमारी इसकी हाइट, ये जो हमारी ब्रेथ थी हाइट बन गई, और ये जो लेंथ है ये हमारी सर्कमफ्रेंस बन गई सर्कल की, क्योंकि हमने पेपर को इसके लेंथ के अकॉर्डिंग रोल कर दिया। ठीक है, सर्कमफ्रेंस होगी 88 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दस फॉर्म। इस शीट से जो सिलेंडर बना है उसका हमने वॉल्यूम निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सर्कमफ्रेंस कितनी है हमारे पास, 88 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो करवाया था पिछली वीडियो में, सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो पाई की वैल्यू है 22/7। यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, 88 × 7 अपॉन 2 × 22। 2 1 जा 2, 2 से कट कर देते हैं, फिर 22 से कट कर देते हैं, 2 7 जा 14। तो हमारे पास यहाँ पे रेडियस आ गई 14 सेंटीमीटर। रेडियस 14 सेंटीमीटर है, इस सिलेंडर की रेडियस कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम। तो हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा आ गया πr²h। हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं 22/7। रेडियस है हमारे पास 14 × 14, और हाइट है हमारे पास 7 से 7 कट गया, 22 मल्टीप्लाई 14 को 14 से करो 196, 196 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आ जाएगा 196 मल्टीप्लाई 22, तो हमारा आंसर आ गया 4312 सेंटीमीटर क्यूब। Let's start question number 19. The thickness of a metallic tube is 1 centimeter and the inner diameter of the tube is
12 सेंटीमीटर, फाइंड द वेट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक लॉन्ग ट्यूब है जिसकी थिकनेस हमारे पास कितनी है 1 सेंटीमीटर। इसका डायग्राम बनाया है। इसकी इनर डायमीटर हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनर रेडियस कितनी आ गई 12/2 6 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर। ये देखो आपको प्रैक्टिकल बताते हैं। अब हमारे पास ये ट्यूब है। ठीक है, हमें बताना है कि इस ट्यूब का वेट कितना है। इसकी इनर डायमीटर ये देखो मोटी है, ट्यूब कितनी मोटी है, तो इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, जो इनर डायमीटर है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने ट्यूब का वेट निकालना है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, दोनों को माइनस करके आउटर माइनस इनर करके जो वॉल्यूम आएगा उसको हम 7.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ट्यूब। ट्यूब का हमें वेट निकालना है। इसकी हाइट कितनी दी हुई है हमें 1 मीटर और इनर डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर। लेट्स स्टार्ट। इनर डायमीटर ऑफ ट्यूब कितना है 12 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितनी आ गई हमारी 12/2 6 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस कितनी है, ये ट्यूब कितनी मोटी है 1 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी आ गई हमारी 6 + 1 7 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर और इनर रेडियस आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। अब हमारी हाइट कितनी है 1 मीटर। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर है ये मीटर में, या तो दोनों को मीटर में चेंज करो या दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करो। हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस में चेंज करें। द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ सेंटीमीटर गिवन है तो हमें हाइट को भी सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 1 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। ठीक है, अब हमें ये जो ट्यूब है इस ट्यूब की क्या निकालनी है, वेट निकालनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम निकाल लेंगे। आउटर वॉल्यूम फॉर्मूला सेम ही रहेगा πr²h। अब आउटर वॉल्यूम निकालेंगे तो आउटर रेडियस यूज करेंगे, इनर वॉल्यूम निकालेंगे तो इनर रेडियस यूज करेंगे। चाहो तो आप यहाँ पे कैपिटल आर दे दो और यहाँ पे स्मॉल आर, ये कैपिटल आर दे दो उसको आउटर को। ठीक है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूले में आउटर कर लो। तो 22/7 कैपिटल आर हो गया, यहाँ पे आर कितना हमारा 7, आउटर रेडियस, हाइट है 100, 7 से 7 कट हो गया तो कितना आ गया हमारे पास 15,400 सेंटीमीटर क्यूब। आउटर वॉल्यूम हो गया। अब हम इनर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इनर वॉल्यूम के लिए इनर रेडियस यूज रहेगी, फॉर्मूला सेम रहेगा। इनर रेडियस हमारी कितनी है 6 और हाइट हमारी कितनी है 100। अभी कट नहीं सकता है तो हम सारों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36, 36 22 इंटू 3600। ठीक है, 100 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम 3600 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास आ गया 79200/7। 7 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी 22 इंटू 3600/7 और यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद आ जाएगा 79200/7। अब इसको 7 से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारा आ गया 1311314.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आ गया इनर वॉल्यूम, ये आ गया हमारा आउटर वॉल्यूम। दोनों को माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ मेटल आ जाएगा हमारे पास। अब हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ द मेटल।
वॉल्यूम ऑफ द मेटल कैसे निकालेंगे, आउटर वॉल्यूम ऑफ पाइप माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक है। आउटर वॉल्यूम कितना था हमारा 15,400 माइनस इनर वॉल्यूम था 11,314.28। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,085.72 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ मैटर। अब हमें वेट निकालना है। वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ट्यूब इज इक्वल टू 7.8 ग्राम। देन वेट ऑफ 4085.72 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना आ जाएगा 4085.72 मल्टीप्लाई 7.8। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3186616। अब पॉइंट कहाँ लगाना है हमने, राइट हैंड साइड से पॉइंट वाले नंबर देख लो पहले कितने हैं, 1 2 3, तो 3 नंबर गिनो राइट हैंड साइड से 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ग्राम्स। अब देखो ये 1000 से ज्यादा ग्राम्स है तो हम इसको किलोग्राम्स में चेंज कर सकते हैं। अब 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसको ग्राम्स में चेंज करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब इसका पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो ये आ गई। अब 6 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और ये सारे जीरो कट जाएंगे। तो हमारा आंसर आ गया 31.868 kg। पीछे वाले नंबर काट देते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर सफिशिएंट होते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 31.868 kg, ये हमारा आंसर आ गया। लेट्स स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 20th क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल ऑफ 22.5 मीटर डीप एंड डायमीटर 7 मीटर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर कर्व्ड सरफेस एट ₹3 पर स्क्वायर मीटर। अब हमारे पास क्या कह रहा है वो, यहाँ पे हमारे पास एक कुआं है, वेल है हमारे पास, ये हमारे पास वेल है जिसकी हमें डीप कितनी डेप्थ है 22.5 मीटर, मतलब इसकी हाइट है हमारे पास 22.5, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो है 7 मीटर। अब हमें यहाँ इसके दो क्वेश्चन के दो पार्ट है। एक तो हमें ये बताना है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर मतलब यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है हमने, ठीक है। क्यूबिक मीटर से पता लग गया हमें वॉल्यूम निकालना है। ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल, एक कुएं को हमने खोदा, जब हमने कुएं को खोदा तो उसके अंदर से कितनी मिट्टी निकली, अर्थ का मतलब यहाँ पे क्या है मिट्टी, इसके अंदर से कितनी मिट्टी निकली, इसका मतलब हमें इस वेल का वॉल्यूम निकाल देना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर कर्व्ड सरफेस, अंदर का जो कर्व्ड सरफेस है उसके ऊपर हमने प्लास्टर करवाना है। तो प्लास्टर करवाने का जो खर्च है वो 1 मीटर को प्लास्टर करवाने का खर्च 3 रुपए है। तो अगर हम इस वेल के अंदर प्लास्टरिंग करवानी है तो हमें बताना है कि उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। इसके दो पार्ट है, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब इसमें डायमीटर ऑफ वेल कितना है 7 मीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 7/2। इसकी हाइट मतलब ये कितना गहरा है, हाइट कितनी है हमारे पास 22.5 मीटर। क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ निकालना है हमें, वॉल्यूम निकाल देंगे, πr²h, क्योंकि जो वेल है वो सिलेंड्रिकल होता है तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। हमने वही फॉर्मूला लगा दिया, 22/7, रेडियस आ गई हमारे पास 7/2, 2 टाइम्स वी विल मल्टीप्लाई एंड हाइट है हमारे पास 22.5, तो 2 से काट देंगे इसको, फिर 7 से 7 कट गया,
तो हमारे पास आ गया 11 इंटू 7 इंटू 22.5 अपॉन 2। इसका पॉइंट हटा देते हैं, फिर ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब 11 7 जो 77, 77 को 45 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ गया 3465 अपॉन 4। इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर लें, तो आ गया हमारे पास 866.25 मीटर क्यूब। तो हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट, तो हम लिख देंगे अर्थ मस्ट बी डग आउट। कितनी होगी हमारे पास 866.25 मीटर क्यूब। फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास। अब सेकेंड में हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग, तो हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया टू पाई आर एच, सिलेंड्रिकल है वेल तो 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी थी हमारी 7/2 और हाइट थी हमारी 22.5। पॉइंट हटा दिया, कटिंग कर दो। 22 इंटू 225 अपॉन 10, तो 5 से कट कर सकते हैं इसको 2 से कट कर सकते हैं, तो 11 मल्टीप्लाई 45, तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 495 मीटर स्क्वायर। अब हमने कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ₹3 लिखे है ना उसने, एट ₹3 पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹3, और जो हमारे पास टोटल एरिया आया है कितना है 495 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ 495 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 495 इंटू 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 1485 रुपीज। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। हाँ जी, ये थी हमारी असाइनमेंट 10.3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।